हाय, दिस इज़ 28 वीडियोज़। आज करीब 28 दिन हो चुके हैं और मैंने टूर के अलावा सारा कुछ ही वीडियो में बता रहा हूँ कंटिन्यू। तो मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में बेसिकली मैंने बताया था कि टूर में जाने के लिए क्या-क्या जो नीड है वो ज़रूरी है। बट इस वीडियो में बेसिकली मैं सिंपली ये बताऊँगा कि टूर क्यों ज़रूरी है, ठीक है? टूर का मकसद क्या है? कौन लोग टूर कर सकते हैं? तो टूर क्यों स्टार्ट करें? पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और कौन लोगों को करना चाहिए। बेसिकली वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग जो कि कहीं न कहीं टूट चुके हैं, कहीं न कहीं कोलैप्स हो चुके हैं, लॉसेस को झेल रहे हैं, अपना सराउंडिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए टूर अच्छा है। बजट लो है, मैटर नहीं करता, बट आपको रिफ्रेशमेंट और तुरंत मोटिवेशन और नॉलेज के लिए तो पक्का टूर ज़रूरी जाना है। सेकंड, अम कि मैंने क्या बोला था कि टूर किसके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ, टूर किसके साथ किया जाए। आई थिंक टूर अकेला करना बेहतर होगा यदि आप किसी के साथ करें, क्योंकि यदि आप बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और कहीं न कहीं किसी को लेके जाते हो, तो कहीं न कहीं वो जो फीलिंग आएगा, फीलिंग होना चाहिए, वो नहीं आ सकेगा। कोई मतलब मेरे ख्याल से टूर का जो बोलना नहीं चाहिए, बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, टूर का जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली आप जो जा रहे हो हील करने के लिए, अपने को हीलिंग करने के लिए, वो हीलिंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना आप अकेले जाते हो टूर करने, जब आप प्रॉब्लम में होते हो या जब स्ट्रगल सिचुएशन में आते हो। ऐसे यदि आप टूर जस्ट जा रहे हो फर्स्ट टाइम तो कोई बात नहीं है, बट आप अपने को हील करने के लिए टूर कर रहे हो तो आई थिंक सोलो करो, बहुत इम्पोर्टेंट है वो खुद को हील करता है। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे के लिए बोला कि आपने फर्स्ट टाइम टूर कब किया था? जो लोग अभी अनमैच्योर, मतलब मेरे बोलने का मतलब जो मैच्योर नहीं है, ठीक है? मैच्योर नहीं होने का मतलब मेरे ख्याल से जो इंसान बेसिकली मैच्योर नहीं है, मतलब जो अकेला नहीं टूर कर सकता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने अकेला टूर कब किया था? ठीक है? जो लोग को टूर करने का प्लान या फैमिली के साथ टूर कब किया था? आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय टूर से रिलेटेड? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम टूर करते हो, फर्स्ट टाइम खुद को, इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक बचपन में आदमी फर्स्ट टाइम मैच्योर होने के बाद, मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आप मैच्योर होने के बाद जब टूर किए हो, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला है? कुछ ना कुछ तो सोचने को मिला। जा रहे हैं, लैंग्वेजेस कैसे चेंज हो रहा है? जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियस पॉइंट आता था, मैं सोचता था कि एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा हूँ, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता हूँ, तो लैंग्वेजेस चेंज ज़्यादा हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, कहीं न कहीं रहने ढंग करने का जो ढंग है वो चेंज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये चीज़? हाउ इज़ पॉसिबल? जगह एक है, 200-300 किलोमीटर का ट्रैवल, 500 किलोमीटर का ट्रैवल, 6 घंटे का ट्रैवल के बाद ये सब चेंजिंग क्यों आ रहा है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता था। तो इसी तरह आप नया-नया चीज़ को क्वेश्चन जब करोगे खुद से, तो खुद को आप एक्सप्लोर करोगे कहीं न कहीं। तो फर्स्ट टूर वो इम्पोर्टेंट होता है, आप सोलो करो या फैमिली के साथ करो या फ्रेंड के साथ करो। तो फर्स्ट मैच्योर होने के बाद आप जो टूर करते हो, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। सेकंड कि आप नेक्स्ट मतलब आप टूर क्यों करना चाहते हो? व्हाई यू विल बी गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है? क्योंकि हील करना तो बात अलग है, बट आप कहीं न कहीं हीलिंग हो या यदि आप मेरे ख्याल से हील करना तो इम्पोर्टेंट है, नॉलेज गेन करना। नॉलेज आप तब गेन कर पाओगे जब आप टूटे हुए हो, मतलब कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं न कहीं आप आपको क्या बोल सकते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा लाइफ में कष्ट चल रहा है, तब आप टूर कर रहे हो तो कहीं न कहीं सीखोगे। बट आपका समय ऑलमोस्ट सही है, जस्ट आप घूमना जाना चाहते हो, जस्ट फ्रेश योरसेल्फ, तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ टूर। आई थिंक सॉरी, दिस इज़ अ टूर, इट इज़ नॉट अ ट्रैवलिंग, ठीक है? क्योंकि टूर और ट्रैवलिंग में फ़र्क है। तो आई थिंक मैंने जब टूर बोला था वो गलत बोला, ट्रैवलिंग बोलना चाहिए था। तो ट्रैवलिंग क्यों करना चाहिए? ठीक है?
ट्रैवल का मतलब होता है कंटिन्यू ट्रैवलिंग करना। टूर का मतलब है एज ए टूरिस्ट आप कहीं पे जाके स्टेबल कर जाओ। ये फ़र्क है दो चीज़ में। तो यदि आप सिचुएशन सही है आपका लाइफ में, आपका पास बजट अच्छा है, तो आप ट्रैवलिंग नहीं करते हो, आप कहीं न कहीं टूर करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहे सीखने को नहीं मिलता, बट आई थिंक जो इंसान सॉरी सॉरी फॉर डिले। जो इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या जो लाइफ में सबसे ज़्यादा सिचुएशन को मतलब फेस कर रहा है, खराब सिचुएशन को, उसके लिए तो हीलिंग काम करता है। जो जिसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसको बहुत कुछ भी ट्रैवलिंग देता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट? ट्रैवल मैंने बेसिकली सब ब्लॉग में देखा, हाँ आपको घर से निकलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट यदि हम क्यों नहीं में बोला जाए, तो आई थिंक कि अब ट्रैवल तब करो जब आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अब स्ट्रगल सिचुएशन चल रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई आप कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, काम कर रहे हो तो काम पे फोकस करो। यदि आपका लाइफ में ऐसा है ना, ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि आपका काम भी नहीं चल रहा है, आपका पढ़ाई भी नहीं चल रहा है, मतलब आप बीच में फँसे हो थोड़ा-सा, मतलब स्ट्रगल सिचुएशन है, मतलब कहीं न कहीं पढ़ रहे हो तो आपका फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? काम कर रहे हो तो कहीं न कहीं उसमें बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं लाइफ में जो कुछ न कुछ मिसिंग हो रहा है, कहीं न कहीं आप बैकवर्ड जाते जा रहे हो, तब आप ट्रैवल करो। ट्रैवल करना कब चाहिए? ये सब समय चाहिए, क्योंकि जब आपका लाइफ सही चल रहा है, तो आप कंटिन्यू फ़ोकस करो कि कंटिन्यू चलाए सही। कभी न कभी ऐसा फ़ेज़ आएगा लाइफ में कि आपको कभी रुकना पड़ जाए, या कहीं न कहीं आपको कुछ नॉलेज गेन करना पड़े, तब आप ट्रैवल करो, वो हीलिंग का काम करेगा आपके लिए। और इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे लोग के लिए ट्रैवल नहीं है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग अपने काम में लगे हो, उसको छोड़-छाड़ के चलो ट्रैवलिंग करना, वो नहीं है। वो जिसके लिए, जिसका लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, पढ़ रहा है तो कहीं न कहीं उसके पे फ़ोकस नहीं है, लाइफ में एमलेस हो चुका है, कामों से फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, तब आप ट्रैवल करो, तब ठीक है। सेकंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ, कि ट्रैवल में भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रैवल कहाँ-कहाँ करोगे? कुछ ऐसा जगह जो कि नॉलेजेबल है, बेसिकली अ, यदि आप पे डिपेंड करता है, हम डिपेंड नहीं बोल सकते, कहीं न कहीं रिलीजियस रिलेटेड चीज़ बोलना सही नहीं है, बिकॉज़ यदि आप हिंदू हो या जो भी हो, कास्ट में आते हो, रिलीजियस में आते हो, तो बोलना नहीं है कि हाँ, ये सब जगह जाना, सबका अपना-अपना वैरी करता है कि इस जगह जाना, बट आई थिंक कास्ट वैरी नहीं करता है, ठीक है? जिस तरह बनारस इज़ द बेस्ट प्लेस, सेकंड हरिद्वार, ये सब जगह है कि आपको मोटिवेट करता है। सेकंड, यदि आपको जाना है तो पहाड़ों पे जा सकते हो, खुद को हील करने के लिए, क्योंकि हीलिंग और मोटिवेशन आपको वहीं मिलता है। बड़े-बड़े लोगों का देखोगे, बार-बार मतलब जब उसका समय नहीं सही रहता, तो वो बेसिकली या तो मेडिटेशन में चले जाते हैं, या तो कोई धार्मिक जगह में जाते हैं, या धार्मिक स्थान पे जाते हैं, खुद को एकत्रित करने के लिए। क्योंकि सबको पता है, जैसा लाइफ चल रहा है वैसा लाइफ नहीं होगा। अच्छा चल रहा है तो खराब वक़्त आएगा, खराब वक़्त चल रहा है तो अच्छा आएगा। तो ये एक साइकिल है, ठीक है? वो होना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खराब समय में भी कैसे आपको खुद को स्टेबल रखते हो, ठीक है? और अच्छे समय में खुद को कैसे आप ज़्यादा अम, अनकंट्रोल से कंट्रोल करते हो, खुद को कंट्रोल करते हो। बेसिकली ये चीज़ है कि खरा अच्छा समय में खुद को कैसे आप कंट्रोल करते हो, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रैवलिंग का। और सबसे दूसरा, सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोल सकते हैं कि मुझको सब फाइनली मिलेगा क्या? सारा कुछ करके, सारा ट्रैवलिंग यदि मैं स्टार्ट कर दिया उस समय में, जो लोग स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, उसको तो हीलिंग होगा, मिलेगा ही, क्योंकि हील हो रहा है। अम, जो लोग मैच्योर हो चुके हैं,
ट्रैवल कर रहे हो तो उसको कहीं न कहीं आइडिया होगा खुद को एक्सप्लोर करने का। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया बेसिकली कि कहीं न कहीं पास्ट में जो चीज़ मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था, आज वो चीज़ उतना डिफ़िकल्ट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि समय में मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक जो चीज़ पास्ट में मैं कर सकता था, वो कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में करना आसान इसलिए हो गया कि वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका था मेरे पास। क्रिएट हुआ लेकिन लेट में हुआ। वो अंडरस्टैंडिंग को पहले लाना है तो ट्रैवलिंग ज़रूरी है, क्योंकि अब जब लोग को एक्सप्लोर करोगे, देखोगे, वो सिचुएशन को सोचोगे, तो कहीं न कहीं आप अम, समय से पहले खुद को इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है? समय से पहले आपको नॉलेज गेन हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज गेन करना, सबसे इम्पोर्टेंट है समय को सेव करना, ठीक है? और वो रियलाइज़ेशन लाना जो कि आता है लाइफ में सबके पास। देखोगे बहुत लोग रियलाइज़ या अफ़सोस करते हैं, अरे हम बचपन में अच्छा पढ़ लेते तो अच्छा होता, या हम इस समय इतना अच्छा कर लेते, उसको 10 साल 5 साल बाद रियलाइज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉब्लम को देखता है या कहीं न कहीं उसको जब ट्रैवल करता है तो बेसिकली वो चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो देन उसको रियलाइज़ होता है कि ना पहले की चीज़ आसान था अभी के समय। तो ये सब रियलाइज़ेशन पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो कहीं न कहीं वो कम्फ़र्ट ज़ोन में है। उसको उस बाहर नहीं निकला था। तब तक उसको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगता था। पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ उतना दूर से लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप जब खुद के वो क्या बोलते हैं, वो कम्फ़र्ट ज़ोन से जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो चीज़ आसान लगने लगता है, पहले की चीज़। और जो चीज़ आप कर रहे हैं शायद वो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, क्योंकि अब कहीं न कहीं वो बॉन्डेज में फँस चुके होते हैं, वो जाल में फँस चुके होते हैं। तो वो रियलाइज़ेशन के लिए ट्रैवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हीलिंग तो अलग चीज़ है, बट आई थिंक वो जो रियलाइज़ेशन है, जो कि उम्र से पहले आने वाला चीज़ है, उसके लिए ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैं सब यूथ लोग को जो मैच्योर हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो जिसके पास प्रॉपर व्यू नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, आई थिंक वो ट्रैवल करे। एटलीस्ट छोटे-छोटे जगह ही ट्रैवल करे, बट करे। क्योंकि उससे आपका भीतर आपको जो चीज़ करना है वो आएगा, एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, बाहर के प्रॉब्लम को फेस करके देखोगे कि जो खुद का प्रॉब्लम है वो छोटा है। तो वो इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग करना। और कुछ बोलना नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।